खुदावंद यसु मसीह के काज़िम नाम में आप सबको सलाम। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। तो हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ेंगे जो जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है। मुक़द्दस यहूदा का आम खत और उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत से 16 आयत तक हम पढ़ेंगे। इनके बारे में हनूक ने भी जो आदम से 7वीं पुश्त में था, ये पेशन गोई की थी कि देखो, खुदावंद अपने लाखों मुक़द्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनहगारों ने उसकी मुखालफत में कहीं है कसूरवार ठहराए। ये बुड़बुड़ाने वाले और शिकायत करने वाले हैं और अपनी ख्वाहिशों के मुवाफिक चलते हैं और अपने मुंह से बड़े बोल बोलते हैं और नफ़ा के लिए लोगों की रूहदारी करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। आज का जो पैगाम है, मैसेज है, वो ये है कि हम आज खुदावंद यसु मसीह के बारे में जो पेशन गोई की गई, जो हनूक नबी ने, जो सबसे पहले नबी आया था, उसने पेशन गोई की कि यसु मसीह खुदावंद है और सब आदमियों का इंसाफ करेगा। जिन्होंने खुदावंद की मुखालफत की है, जो बड़े बोल बोलते हैं, जो अपनी ख्वाहिशों में चलते हैं, उनके बारे में हनूक नबी ने पेशन गोई की थी और उसने कहा कि वो खुदावंद यसु मसीह उनका इंसाफ करेगा, तमाम दुनिया का। तो ये आदम की 7वीं नस्ल से था। सब नबियों से पहले नबी आया, सब नबियों से पहले नबी आया और इसका नाम हनूक है। हनूक नबी जो है ये आदम की 7वीं नस्ल से पैदा हुआ। हम देख लेते हैं। आदम से सेहत पैदा हुआ, सेहत से हनूस पैदा हुआ, हनूस से कनान पैदा हुआ, कनान से महरयल पैदा हुआ और महरयल से यार्ज पैदा हुआ, यार्ज से हनूक पैदा हुआ, हनूक से मुतसलिया पैदा हुआ, मुतसलिया से लमक पैदा हुआ, लमक से नूह पैदा हुआ। हनूक नबी जो है वो नूह नबी का परदादा भी है, रिश्ते में परदादा भी है। हनूक नबी जो है इसने जो गवाही दी, क्योंकि हनूक नबी जो है खुदावंद के पाक रूह के वसीला से ये गवाही देता है। उसने पाक रूह के वसीला से खुदावंद यसु मसीह को देखा कि वो अपने लाखों मुक़द्दसों के साथ आया और उन तमाम आदमियों का इंसाफ करे जो उसके हक़ में बुरी बातें कहते हैं, जो गुनहगार हैं, जो बेदीन हैं, जो बेदीनी की वजह से खुदावंद के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, अपने सख्त दिल की वजह से और अपनी बेदीनी की वजह से जो खुदावंद की मुखालफत करते हैं। तो उसने ये गवाही दी है। तो हनूक नबी ने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदावंद की मुखालफत की है, मसीह खुदावंद की। वो ये लोग हैं, ये बुड़बुड़ाने वाले और शिकायत करने वाले हैं और अपनी ख्वाहिशों के मुवाफिक चलते हैं और अपने मुंह से बड़े बोल बोलते हैं और नफ़ा के लिए लोगों की रूहदारी करते हैं। ये हनूक नबी की पेशन गोई है और हनूक नबी ने कहा कि यसु मसीह अज़ल ही से खुदा है, क्योंककि उसने देखा है। तो ये सबसे पहले नबी आया था और इसकी कुल उम्र जो थी वो 365 बरस थी। 365 बरस का था जब खुदावंद ने इसको ज़िंदा उठा लिया था। तो हनूक नबी की जो है ये पेशन गोई, उसने खुदावंद यसु मसीह के बारे में ये पेशन गोई की है कि यसु मसीह अज़ल ही से खुदा है और वो सब आदमियों का इंसाफ करेगा, जैसा कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है
कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो उसे हर एक आँख देख लेगी, हर एक आँख उसे देख लेगी, हर घुटना उसके सामने झुकेगा और हर ज़बान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। तो हमने आज का जो हनूक नबी की गवाही देखी है तो उसने कहा है कि यीशु मसीह अज़ल ही से खुदा है और वो सब आदमियों का इंसाफ करेगा। और उनके बारे में ये लिखा कि जो खुदावंद की मुखालफत करते हैं, उसने कहा कि ये अपनी ख्वाहिशों में चलने वाले हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो उन तमाम लोगों को जो खुदावंद की मुखालफत करते हैं कसूरवार ठहराएगा। तो ये हनूक नबी जो सबसे पहले नबी आया था, ये उसने पेशन गोई की है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आएगा। तो हम खुदावंद के नाम को सारा इज्जत और जलाल देते हैं। तो इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे, एक एक नबी पर गौर करेंगे जो खुदावंद ने जिन नबियों को इस दुनिया में भेजा कि उन्होंने जो पेशन गोइयाँ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में की हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह कामल खुदा कामल इंसान है, और खुदावंद कामल खुदा कामल इंसान है तो वो कलाम मुजस्सम हुआ है। तो खुदावंद कलाम है और इस दुनिया में जो है वो नूर होकर आया, मुजस्सम होकर आया ताकि इंसानों को निजात और ज़िंदगी दे। तो खुदावंद यीशु मसीह इंसान के लिए एक वाहिद रास्ता है जो निजात का है, और जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पर, खुदा के बेटे पर ईमान लाता है वो निजात और ज़िंदगी पाता है और अपने गुनाहों की माफ़ी पा लेता है। तो खुदावंद यीशु मसीह के सामने जो कोई आता है और आकर इस बात का इकरार करता है कि मैं खुदावंद, इस बात का इकरार करता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद है, तो खुदावंद उसके गुनाह माफ़ करता है, उसको निजात देता है, उसे हमेशा की ज़िंदगी देता है। तो खुदावंद यीशु मसीह को जो लोग कबूल करते हैं और उसके कलाम पर अमल करते हैं वो सब मुबारक हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह उनको निजात और ज़िंदगी देता है। तो खुदावंद यीशु मसीह निजात और ज़िंदगी है और इंसान के लिए एक वाहिद रास्ता है, ओनली वन वे। तो खुदावंद जलाल का बादशाह है। यीशु मसीह की ये अथॉरिटी है कि यीशु मसीह इब्तिदा और इंतहा है, वो अल्फ़ा और ओमेगा है, वो ज़िंदा खुदा है, वो कदूस है, वो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है। यीशु मसीह अज़ल ही से खुदा है। हनूक नबी की ये गवाही है कि यीशु मसीह अज़ल ही से खुदा है, क्योंकि यूहन्ना ने भी ये गवाही दी थी कि इब्तिदा ही से यीशु मसीह खुदावंद है और कलाम मुजस्सम हुआ है। तो यीशु मसीह कलाम है, बाप और बेटा रूह कुद्स एक है। तो यीशु मसीह वाहिद खुदा है, क्योंकि बाप और बेटा रूह कुद्स एक है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो खुदावंद यीशु मसीह अज़ल ही से खुदा है और वो ला तब्दील खुदा है, और उसका कलाम भी ला तब्दील है, और वो कलाम बाइबल मुक़द्दस है। तो हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तो अगली बार हम फिर जो अगला पैगाम होगा तो वो भी एक नबी पर करेंगे कि उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो पेशन गोई की, और उसने कहा कि जो उसने पेशन गोई की और जो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई की है, तो हम उस पर भी पैगाम देंगे। तो इसी तरह हम खुदावंद के कलाम में बढ़ते जाएंगे और खुदावंद के नाम का चर्चा करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान की निजात है। तो सच ये है कि आप खुद तहकीकात करें, खुदावंद का कलाम पढ़ें और हर एक को अच्छे से आप तहकीकात करें और गौर करें कि यीशु मसीह खुदावंद है। तो खुदावंद यीशु मसीह कादिर मुतलक खुदा है, रहीम व करीम खुदा है, रहम करता है जो कोई उसको कबूल करता है।
उस पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी और निजात पा लेता है और खुदावंद उसके तमाम गुनाह माफ़ करता है। तो आज का जो हमने खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुना और पढ़ा है, तो खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सब को कसरत से बरकत दे और अपना हाथ हम पर हमेशा रखे और तमाम दुनिया को खुदावंद सलामत रखे, तमाम दुनिया को खुदावंद सलामत रखे और अपना कलाम दे। सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं।